हमारा दिमाग बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह ही काम करता है और आप इसको बिजली की तरह तेज़ कर सकते हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब आप सुबह उठो तो 1 मिनट तक बिल्कुल खामोश बैठ जाओ, तो आप कहोगे कि ऐसा करने से क्या होगा? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यानी सवाल पूछता हूँ कि जब आप मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हो तो क्या होता है? तो आपका जवाब होगा, जब मोबाइल फ़ोन बंद होता है तो स्क्रीन पर मौजूद सब फाइल्स, सब आइकॉन गायब हो जाते हैं और जब हम ऑन करते हैं तो इनकी दोबारा से लोडिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्त, जब हम सुबह उठते हैं तो यही सब कुछ हमारे दिमाग के साथ होता है। वो सब बातें, वो सब सोचें और ख्यालात वापस आना शुरू हो जाती हैं, मतलब मोबाइल की तरह लोडिंग शुरू हो जाती है। आप क्या करते हो जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा होता है? आप इंतज़ार करते हो, वेट करते हो, उस वक्त तक रुकते हो जब तक अच्छी तरह ऑन ना हो जाए। चलो सपोज़ कर लेते हैं कि आपने मोबाइल के ऑन होते हुए कुछ बटन्स को दबा दिया और किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को ओपन कर लिया, तो क्या होगा? यकीनन मोबाइल हैंग हो जाएगा, मोबाइल रुक जाएगा। दोस्त, इस सारी बात का अंतर मंतर ये है कि सुबह को उठने के फ़ौरन बाद 1 मिनट बहुत ख़ास है। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट। अगर आपने इस 1 मिनट को कंट्रोल कर लिया तो 50% यानी 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। आपने इस 1 मिनट में करना कुछ नहीं है, बल्कि खामोशी के साथ पुरसुकून तरीके से बैठ जाना है, क्योंकि इस वक्त दिमाग आधी मौत यानी नींद से ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा होता है। सब ताकतें वापस दिमाग में लौट रही होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग की स्क्रीन पर कंप्यूटर की तरह ये लिखा नहीं होता कि प्लीज़ वेट, डोंट प्रेस एनी की, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए, किसी बटन को मत दबाइए। तो इस बात का ख्याल, ध्यान हमें खुद रखना है और उल्टा सीधा नहीं सोचना। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही बुरी यानी मनफी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। मुझे आज ये काम करने हैं, ये काम पहले के रहते हैं, वो क्या कहेगा, ऐसा कैसे होगा, मेरे पास तो टाइम ही बहुत थोड़ा है। ये सब सोचकर आप क्या करते हो? अपने दिमाग को हैंग कर देते हो, बटन दबाते रहते हो, जिसकी वजह से दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आपका दिमाग सारा दिन इसी प्रेशर के अंडर में काम करता है, आपका सारा दिन बेकार चला जाता है। अब आप कहोगे, उपीडिया भाई ये तो बहुत आसान है, बगैर कुछ सोचे दिमाग को पुरसुकून रखना है और बैठ जाना है, ऐसा 1 मिनट तक करना है। लेकिन ये सब तो 50% है, बाकी का 50% क्या है? दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़्यादातर हमारा दिमाग 1 मिनट के अंदर ही जाग जाता है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं जागता। इसको अच्छी तरह जागने में यानी नॉर्मल हालत में आने के लिए 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। आप इन 20 मिनट्स को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। इन 20 मिनट में आप खुद अपने साथ जितना अच्छा बोल सकते हो बोलो, जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, जितना ज़्यादा अच्छे ख्यालात में रह सकते हो रहो, खुद को जितना ज़्यादा खुशकिस्मत यानी लकी महसूस कर सकते हो करो। शायद कोई बंदा ये सोच रहा हो कि ये सब करने का क्या फ़ायदा। मेरे दोस्त, ये सब बातें, अच्छी सोचें और अच्छे ख्यालात आपके दिमाग का नाश्ता हैं। चाय, अंडे, पराठे से तो हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। आप जितनी अच्छी चीज़ें नाश्ते में खाओगे, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आपने अपने दिमाग को अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं करवाया तो दिमाग जिस्म का साथ ही नहीं देगा, माइंड बॉडी के साथ तावन ही नहीं करेगा। ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करने से आपका दिमाग ब्लेड की तरह तेज़ हो जाएगा, आपके दिमाग का गिराफ बढ़ जाएगा। नॉर्मल स्टेट यानी आम हालत में आपकी बॉडी की वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 72 मेगाहर्ट्ज़ में होती है। नॉर्मली आप इस वाइब्रेशनल स्टेट में रहते हो
जब आपके जिस्म की वाइब्रेशन 72 मेगाहर्ट्ज़ से बढ़ती है तो आप खुद को खुशकिस्मत यानी लकी मानते हो और आप खुद को ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हो। आपके दिमाग की वाइब्रेशन का ग्राफ बढ़ जाता है। जब आपके जिस्म की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ से कम होती है तो आप खुद को बदकिस्मत, सुस्त और परेशान पाते हो। ये तो सब बातें थी कि किस तरह अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को तेज़ कर सकते हो और किस तरह अपने दिमाग को मोबाइल फ़ोन की तरह फुल चार्ज कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप हमेशा ही खुशकिस्मती यानी लकी स्टेट में रहो और जिस्म की वाइब्रेशन 72 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा रहे तो आपको ग्रेटफुल और थैंकफुल होना होगा। मतलब आपको शुक्रगुजारी की आदत डालनी होगी। आप जितना ज़्यादा खुदा का, बंदों का और चीज़ों का शुक्रिया अदा करोगे तो दिमाग ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से इफ़िशेंटली काम करेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुक्र करने का मतलब है हम राज़ी हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह तो हमारी तरक्की यानी डेवलपमेंट ही रुक जाएगी। दोस्त, ये मतलब गलत है, बल्कि इसकी मानी है मैं खुश हूँ और मेरा ध्यान उन चीज़ों की तरफ है जो मेरे पास हैं, मुझे फ़ायदा दे रही हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस के मुताबिक हम एक बीज लगाते हैं तो ये ज़मीन, ये कायनात, मतलब कि खुदा हमको कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। जब आप एक बार थैंक यू कहते हो तो आपको कुदरत ऐसी बहुत सारी चीज़ें देती है जिससे आपका एक थैंक यू कई गुना बढ़ सके। आपको चाहिए कि हर वक्त थैंकफुल स्टेट में रहो यानी शुक्र करते रहो। आप अपने कमरे को, ऑफिस को, कुर्सी को, दीवारों को, हवा को, लाइट को, गाड़ी को, एसी को, मतलब कि हर चीज़ को थैंक यू कह सकते हो। जो जो चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, आपके लिए आसानी पैदा करती हैं। दोस्त, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएँ।